वेलकम गाइज, आपका मेरे चैनल में बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 आर एस अग्रवाल न्यू एडिशन बुक का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। मैं छोटे छोटे वीडियोज ही बना रहा हूँ जिससे आपको वीडियो देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। आप चलते फिरते कहीं भी 5 मिनट से 6 मिनट का वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, इफ़ x इज इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। अगर x का वैल्यू 9 है तो 7x का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। सॉल्यूशन, अपने को वैल्यू किसका निकालना है? 7x का वैल्यू निकालना है। ओके, x का वैल्यू कितना दिया है? 9 दिया है। 7 इंटू 9 कितना हो गया? 63 हो गया। ये अपना आंसर हो गया। कितना ईजी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 9। तो अपने को वैल्यू किसका निकालना है? 2y माइनस 9 का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, 2y माइनस 9 का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, 2 इंटू वाई का वैल्यू अपने को कितना गिवन है क्वेश्चन में? y का वैल्यू अपने को गिवन है 11, तो 2 इंटू 11 माइनस 9, 11 टू जा 22 माइनस 9, 22 में से 9 चला गया, कितना बचा? 13 बचा। 13 अपना आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3z प्लस 1। मैं पहले क्वेश्चन थर्ड जरा देख लो। ओके, z का वैल्यू, इफ z इज इक्वल टू -3 तो अपने को फाइंड करना है 3z प्लस 11। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। अपने को 3z प्लस 11 का वैल्यू निकालना है। 3 इंटू -3 प्लस 11 माइनस 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इफ m इज इक्वल टू -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस m। तो अपने को 4 माइनस m का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 3z प्लस 11 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, मैं जान रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ईजिली किसी को समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है m इज इक्वल टू -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस m। ठीक है, तो यहाँ पर हम m का वैल्यू -5 है, 4 माइनस m पहले लिख लेते हैं। 4 माइनस m का वैल्यू कितना है? -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 अपना आंसर हो गया। ओके, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, इफ़ n इज इक्वल टू -8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n प्लस 1। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। 2 इंटू n प्लस 1 का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। 2 इंटू n का वैल्यू है -8 प्लस 1, 2 इंटू -8 प्लस 1 -7 हो गया, -7 इंटू 2 -14। ना आंसर हो गया। कितना इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इफ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b। अपने को वैल्यू फाइंड करना है 2a माइनस 3b का। ओके, अब क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। 2a माइनस 3b का वैल्यू फाइंड करना है। 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 6 माइनस 3 इंटू 4, 12 माइनस 12, 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या आंसर हो गया 0। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 में है इफ़ a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 5। a का वैल्यू दिया हुआ है 3, b का वैल्यू दिया हुआ है 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 4 माइनस b। अपने को वैल्यू फाइंड करना है a माइनस 4 माइनस b, a माइनस 4 माइनस b का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। a माइनस विद इन ब्रैकेट 4 माइनस b। ओके, a का वैल्यू हो गया 3, 4 की जगह 4 लिखेंगे, b की जगह 5 लिखेंगे। इस तरह हो गया अपने पास 3 माइनस 4 माइनस 5, नेगेटिव नंबर यहाँ पे बड़ा है, इसलिए यहाँ 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा। अभी इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। 3 माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये सारे अलजेब्रिक क्वेश्चन हैं। तो इस तरह हमने क्लास 7th के न्यू RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, थैंक यू।